कभी आपने सोचा है कि जो दर्द आपने किसी को दिया, क्या वो सच में किसी दिन आपके पास वापस आता है, या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी है जिसे हम खुद को सुकून देने के लिए मानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ एनी और आज मैं आपके सामने कोई साधारण सवाल नहीं, बल्कि एक ऐसा सच लेकर आई हूँ जो आपकी सोच, आपकी मान्यताओं और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको कहानी सुनाने या मोटिवेट करने नहीं आई, आज मैं आपको सच दिखाने आई हूँ। नंबर 1, कर्मा, रियलिटी या इल्यूजन। हम बचपन से सुनते आए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन सवाल है, क्या सच में ऐसा होता है? अगर कर्म सच है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग आराम से क्यों जीते हैं? यहीं से शुरू होती है कंफ्यूजन, डाउट और डर। नंबर 2, साइकोलॉजिकल कर्मा, दिमाग का खेल। साइकोलॉजी क्या कहती है? हमारा दिमाग एक पैटर्न मशीन है, उसे हर चीज में मीनिंग चाहिए। अगर आपने किसी के साथ गलत किया और बाद में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, तो आपका दिमाग तुरंत बोलेगा ये कर्म का फल है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ गिल्ट या कोइंसिडेंस? इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। हम वही चीज मानते हैं जो हमारी बिलीफ को सपोर्ट करे। नंबर 3, साइंस ऑफ कर्मा। अब बात करते हैं उस सवाल की कि यूनिवर्स हर चीज रिकॉर्ड करता है। साइंस सीधा कर्म शब्द नहीं मानता, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कर्मा जैसे लगते हैं। नंबर 1, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप गलत करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर आते हैं। नंबर 2, एनर्जी प्रिंसिपल। आप जो एनर्जी देते हैं वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप निगेटिव हो तो रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज सब निगेटिव हो जाते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये पैटर्न है। नंबर 4, स्पिरिचुअल व्यू। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कर्म सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का हिसाब है। आप जो कर रहे हो वो तुरंत रिटर्न नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर आता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, धर्म आपको डराता भी है ताकि आप गलत काम ना करें। नंबर 5, रियल ट्रूथ, कड़वा सच। अब सबसे बड़ा सवाल, कर्म सच है या इल्यूजन? सच्चाई ये है, कर्म कोई जादुई सिस्टम नहीं है जो हर एक्शन का इंस्टेंट हिसाब रखे। लेकिन कर्म में एक साइकोलॉजिकल, सोशल, प्रैक्टिकल रियलिटी है। कैसे? अगर आप अच्छे हो, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। अगर आप बुरे हो, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। यही आपका कर्मा रिटर्न है। नंबर 6, शॉकिंग रियलाइजेशन, सबसे बड़ा सच। कर्म आपको यूनिवर्स नहीं सजा देता, आपकी चॉइसेस ही आपकी जिंदगी बनाती है। आपके डिसीजंस आपकी रियलिटी बनाते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा करते हो और वैसी जिंदगी बन जाती है। नंबर 7, व्हाट शुड यू बिलीव? तो क्या करना चाहिए? डर के कारण अच्छा मत बनो, समझ के कारण अच्छा बनो। कर्म में ब्लाइंडली मत मानो, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को समझो। ये मत सोचो कि कोई देख रहा है, ये सोचो कि हर एक्शन का फ्यूचर बन रहा है। नंबर 8, कर्मा वर्क्स टू पीपल, इनडायरेक्ट कर्मा। बहुत बार कर्म सीधे नहीं आता, वो लोगों के जरिए आता है। आपने किसी के साथ बुरा किया, शायद वो इंसान आपको कुछ ना कहे, लेकिन फ्यूचर में कोई और इंसान आपके साथ वैसा ही करेगा। कर्म सीधे नहीं आता, वो किरदार बदल कर आता है। नंबर 9, डिलेड कर्मा, लेट बट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। कई बार लोग कहते हैं मैंने गलत किया, लेकिन मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। सच ये है, कर्मा इंस्टेंट नहीं आता, कंपाउंड होता है।
जैसे लोन पर इंटरेस्ट बढ़ता है, वैसे ही एक्शंस का इम्पैक्ट भी समय के साथ बढ़ता है। कर्म कभी लेट हो सकता है, लेकिन जब आता है तो गहरा असर छोड़ता है। नंबर 10, सेल्फ कर्मा। आप खुद ही सजा बन जाते हो। सबसे खतरनाक कर्म वो है जो बाहर से नहीं, अंदर से आता है। गिल्ट, रिग्रेट, ओवरथिंकिंग, फियर, ये सब इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। कभी कभी कर्म हमें दुनिया नहीं, हमारा खुद का मन सजा देता है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कर्म सिर्फ एक थ्योरी है, तो मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। द केस ऑफ बर्नी मेडॉफ, रियल कर्मा एग्जाम्पल। बर्नी मेडॉफ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने दुनिया की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई। उसने हजारों लोगों का पैसा लूटा, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। शुरू में वो बहुत सक्सेसफुल दिखता था, लग्जरी लाइफ, रिस्पेक्ट, पावर। लेकिन फिर सच सामने आया। उसे 150 साल की सजा हुई। उसका नाम बदनाम हो गया। उसका खुद का परिवार टूट गया। उसका बेटा डिप्रेशन में गया और सुसाइड कर लिया। जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की, आखिर में उसकी अपनी दुनिया ही बिखर गई। ये कोइंसिडेंस था या कर्मा? अब आप खुद सोचिए, ये सिर्फ कानून था या कर्म का हिसाब? अगर आप कर्मा को पनिशमेंट नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मानोगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो अब जब आप अगली बार कुछ गलत करने वाले हो या किसी के साथ बुरा करने वाले हो, तो ये मत सोचिए कि आपका कर्म आपको सजा देगा। बस ये सोचिए कि आप अपनी ही जिंदगी का फ्यूचर लिख रहे हो। मैं हूं एनी, और अगर आज की इस बात ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी हिला दिया हो, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़िए। इसे महसूस कीजिए, समझिए और अपनी जिंदगी में उतारिए। कमेंट में जरूर लिखिए कर्मा, ट्रूथ और इल्यूजन। मैं आपके थॉट्स पढ़ना चाहती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे ये सच जानना जरूरी है, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच बदलते हैं। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। Thank you for watching, and may peace be with you, and I love you all.